हेलो। यस यस, आवाज आ रहा है सर। अच्छा है आवाज। अच्छा। हाँ, जब शुरू करना हो बोलिएगा, है ना? ओके ओके, शुरू। स्टार्ट। होगा होगा। अच्छा। हाँ, कितना टाइम है हमारे पास? ओ, 15 में शुरू किया, 33 हो गया तो 10 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा है। ओ, ज़्यादा है। 10 मिनट है अभी? ये अभी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फिर दोबारा कनेक्ट है। करना पड़ेगा, है? या। हाँ तो है ना, तो शून्य शुरू करते हैं। जितने लोग भी हैं सबका ओके स्वागत है ओके। एक बार। ओके, शून्य और पहले। धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। है ना? तो हम के बारे में, जो लोग पुराने हैं उनके लिए, जो लोग नए हैं उनके लिए, सभी का धन्यवाद है। और मेरा आज थोड़ा सा विषय रहेगा, वो हम जो हमारा रिक्रूटिंग वाला पार्ट है, जो बीच में एक बार रह गया था, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और साथ में शून्य की। तो मेरा, जैसे कि आपको पता है कि अधिकतर फोकस रहता है कि हम शून्य के बारे में प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा हमें समझ में आती हैं चीज़ें। अपने आप को रिसेट करने में हमें उतना बढ़िया रहता है। तो मैं थोड़ा सा शून्य के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। शून्य पद्धति एक बहुत पुरानी पद्धति है, जिसको री इस्टेब्लिश किया है डॉक्टर लिम ने। और वो अपने जीवन में, जब वो लगभग 10-11 वर्ष के थे, तब से वो इस टेक्निक को अ, इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं। और अपने आप को व्यवस्थित करने में, उनको और उनके अचीवमेंट में इस विधि का वो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व बताते हैं। तो इस विधि में हमारा जो प्रक्रिया है, वो कुछ शारीरिक प्रक्रिया हैं और कुछ मानसिक प्रक्रियाएं हैं। है ना? हमारा मन, हमारा विचार, हमारा मन जो है वो विचारों का पुंज है, विचारों का गुच्छा है। हम सुबह से शाम तक 1 मिनट में पता नहीं कहाँ से कहाँ कितने विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो उन विचारों की आपाधापी, उन विचारों का जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हम अपने आप की जो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी है, ब्रेन की जो पावर है, उसको मिसयूज करते हैं। तो आज सबसे बड़ी जो स्थिति है हम सब लोगों की, वो ये है कि हमारे पास सूचनाओं का बम्बारमेंट है। बहुत ज़्यादा सूचनाएं हमें मिल रही हैं, अपने काम से लेके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। और उन इंफॉर्मेशन को लेके हमारे पास विचार लगातार बढ़ते रहते हैं। तो हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ है कि कौन सा विचार हमें चाहिए, कौन सा विचार नहीं चाहिए, उसका प्रोसेसिंग हमारे को करना आना चाहिए। और उस प्रोसेसिंग के लिए हमारा ये शून्य ध्यान पद्धति अपने आप में बहुत महत्व रखती है। तो यहाँ मैं सिर्फ आज आपको दो चीज़ें कराना चाहूँगा कि एक, हमारा जो श्वास है वो लगातार चलता रहता है, और हमारे जो विचार हैं वो हमारे लगातार चलते रहते हैं। तो हम अपने सांसों के माध्यम से उन विचारों को कैसे रीसेट करें, कैसे व्यवस्थित करें, उसके लिए सबसे पहले हमारा शरीर तैयार हो। तो उसके लिए हम अपने शरीर को थोड़ा सा जहाँ पर भी हम हैं, जिस स्थिति में भी हैं, अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें। आप चेयर पे हैं, नीचे हैं, आप अपने बेड पे हैं, कहीं पर भी हैं, तो थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाइए। अपनी कमर को सीधा रखिए, अपने इस रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा सीधा रखने की कोशिश करिए। और हमारा जो सिर है वो स्थिर रहे। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया कर लेते हैं, अपने आसपास का माहौल थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए, जो हम शांति से 10-15-20 मिनट बैठ सकें। इस बैठने के लिए हम शून्य से पहले कुछ एक्सरसाइज अपने शरीर के लिए भी करते हैं, लेकिन मैं वो आज यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ। है ना? तो ये मेरा सिर्फ बताने का है। लेकिन हम मनो और शरीर की जो कॉम्बिनेशन है, सांस और हमारे जो विचारों के बीच में जो तालमेल है, उसकी दूसरी प्रक्रिया मैं आपको कराना चाहता हूँ, और वो करा रहा हूँ। तो हम अपने आप को व्यवस्थित कर लें, और थोड़ा सा जो हमारा सांस चल रहा है उसको देखने की कोशिश करें।
और हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा उसमें व्यवस्थित हो जाए, उसके लिए हम 10 बार, आप अपनी जनरल प्रैक्टिस में जब आप इसको नित्य रोज प्रैक्टिस करें तो लगभग 30 बार करें, लेकिन यहाँ पर हम 10 बार करेंगे। उसके लिए जैसा कि जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि हम अपने हाथों को थोड़ा सा इस शेप में रख लेते हैं, जैसे गोल सा, हल्का सा, ये है ना। और जैसे हमारी सांस आएगी तो हम सांस के साथ अपने हाथों को लिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे सांस के साथ। और जब हमारी सांस खत्म हो रही होगी, छूटेगी, तो उसी के साथ साथ हम अपने हाथों को थोड़ा नीचे ले जाएंगे। हाथों पर हमें ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे हाथ पर कोई हल्की सी कॉटन बॉल है, एक रेशमी सा हल्का सा एक चीज है, आभास कर रही है। और वो सांसों के साथ हमें ऊपर करना है। और जैसे ही हमारी सांस छूटती है तो छूटते 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 हमें अपने हाथों के साथ नीचे आना है। तो ये हमें हमारे मन और शरीर को व्यवस्थित करने के लिए ये एक्सरसाइज है। इसको हम 30 बार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 10 बार काउंट करेंगे और सीधा काउंट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सांस को हमें लेना नहीं है, छोड़ना नहीं है। जैसी सांस हमारी आ रही है उसी को व्यवस्थित करना है, उसी को देखना है, उसी की विपස්සना करनी है। तो शुरू करते हैं। जिसकी भी जैसी सांस है, छोटी है, बड़ी है, कुछ भी है, तो उसी सांस के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को व्यवस्थित करना है। तो शुरू करें। 1। जैसे जैसे हमारी सांस आ रही है, जैसे जैसे जा रही है, उसके साथ हमें तालमेल बैठाना है और उसको ही देखना है। आप चाहें तो आंख भी बंद कर सकते हैं। इस तरीके से हमें अपनी सांस को देखने में मदद मिलती है, उसको समझने में मदद मिलती है। किसी भी तरीके का सांस को हमें लेना और छोड़ने की प्रयास नहीं करना है। किसी तरीके का कोई प्राणायाम, किसी तरीके की कोई सांस की प्रक्रिया या कोई सांस से संबंध कुछ नहीं करना है। जो सांस हमारी आ रही है, जो जा रही है, उसी पर हमारा विपස්සना करनी है, उसी पे फोकस रखना है, उसी को देखना है। तो इस तरीके से आप जब अपनी प्रैक्टिस करें, रोज प्रैक्टिस करें, तो उसमें पहले ये 30 बार करें। उसके बाद फिर आप अपना धीरे से अपनी पोजीशन ले लें और जो सांस आ रही है, जो गई है, उसको गिनेंगे 1 और रिवर्स करेंगे काउंटिंग, यानी कि उल्टी गिनती करेंगे। इस उल्टी गिनती का ही महत्व है, क्योंकि हम सीधी गिनती करते हैं तो हमारा ब्रेन उसमें साथ देने लग जाता है, व्यवस्थित है, वो जानता है। लेकिन हमें अपने ब्रेन को, अपने मन को वो काम कराना है जहां से हम व्यवस्थित हो सके। तो रिवर्स काउंटिंग करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम जो शुरू में करेंगे वो 9 to 0 करेंगे, और 9 to 0 के लगभग हम 3 सेट करेंगे। 9 to 0, 9 to 0, 9 to 0। और इसमें मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जो पूरी कोशिश रहती है वो ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम इस अभ्यास को अपने आप में व्यवस्थित करें। जब हम इसको एक बार सीख जाते हैं तो हम इसको प्रैक्टिस, बड़ी प्रैक्टिस करें। 29 to 0 आए, 99 to 0 आए। 9 to 0 आने में भी
आप अपना कभी सांस भी भूल सकते हैं, कभी काउंटिंग भी भूल सकते हैं। तो जहां से भी हमें जो काउंट याद आता है, उसको हमें फिर से अपनी सांसों को गिनते रहना है। कोई विचार, आपको विचार बहुत ज्यादा परेशान भी कर सकते हैं, कोई विचार बार बार भी आ सकता है, अलग अलग विचार आ सकते हैं कहीं पर विचारों का, लेकिन हमें अपने सांस पर जब उसको अपना रिवर्स काउंटिंग अपने सांस को करने लग जाते हैं, तो विचार भी धीरे धीरे जाते रहते हैं। तो हमें किसी विचार में, किसी भी स्थिति में इन्वॉल्व नहीं होना है, उस विचार को सिर्फ देखना है, विपස්සना करनी है। और वो विपස්සना देखने में मदद करेगा जब हम रिवर्स काउंटिंग करते रहेंगे, तो विचार अपने आप अपने आप अपने आप कम होते चले जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस को हम 9 to 0, 9 to 0, 9 to 0, यानी कि 3 बार 9 to 0 करने की कोशिश करेंगे। और यदि इस बीच में अ, आप अ, कहीं से भी कोई गिनती आती है, कहीं पे भूल जाते हैं, तो जहां से याद आती है वहां से शुरू कर दें। भूलने के ऊपर फोकस ना करें, जहां से भी याद आए वहां से शुरू करें और अपने आप को निर्धारित करें। तो मैं 9 to 0 की कुछ गिनतियां बोलूंगा, उसके बाद आप अपने सांस के अनुसार उसको लेंगे और 3 बार हम ये करेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको बीच में थोड़ा सा बोलूंगा जब ये समाप्त हो जाएगा। तो जिसकी जैसी सांस है, जिसको जैसे है, अगर बीच में किसी को तो वो कम या ज्यादा काउंटिंग हो रही है, तो उसको भी वो ले सकता है 9 to 0 के सेट में। यानी कि 3 से अगर ज्यादा 4 बार हो रहा है तो 4 बार भी कर सकता है, यदि 2 बार हो रहा है इस दौरान तो 2 बार भी कर सकता है। कोई परेशान या उस करने की कोई जरूरत नहीं। तो शुरू करते हैं, सीधे बैठ जाते हैं, अपनी आती सांस को देखते हैं, जाती सांस को गिनते हैं। 9, 8, 7। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने हाथों को इस तरीके से रब करिए और अपने चेहरे पर, अपनी गर्दन तक इसको हल्का सा महसूस करिए।
इस तरीके से आप इसको 3 बार कर सकते हैं। तो जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनती है, जो हमारा मन और व्यवस्थित होता है, वहाँ हमें आराम, एक इजीनेस आती है। यहाँ शून्य के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि हमें 5 मिनट, 7 मिनट या यहाँ 9 to 0 करने में भी अपने आप में बहुत एफर्ट्स लगता है ना। ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी देर हम लग गया है, या कभी सांस छूट जाता है, या कभी विचारों का कहीं पे चला जाता है, और हमें अपने सांसों पर लाना। तो हम यदि किसी काम में लगे रहते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता, और जब हम इस तरीके से शून्य में बैठने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं कितनी देर हो गई है। तो ये समझने की चीज है कि जब हम हमारा मन मन हमारा चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा भागे, ज्यादा से ज्यादा दौड़े, ज्यादा से ज्यादा वो बैठना नहीं चाहता। तो उसकी जो तुलना की जाती है मन की, वो की जाती है बंदर, मंकी से। यानी कि वो 1 मिनट भी, एक सेकंड भी वो शांत नहीं रहता। तो ऐसे ही हमारा मन है। तो मन शांत रखने के लिए, उसे व्यवस्थित रखने के लिए ये शून्य ध्यान पद्धति आपको बहुत मदद करेगी। तो यहाँ ये समझ में आने वाली चीज है कि जब आप इसको लगातार करेंगे, धीरे 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 आपके विचारों की संख्या कम होती चली जाएगी, और वही विचार आपके शुद्ध निकल के आएंगे जो आप हैं, जो आप वास्तविकता में जीना चाहते हैं, जो वास्तविकता में जो आपको चाहिए। तो जितने भी एक अभी तक आप देखेंगे, जितने भी महान लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ अलग हटके लाइफ में किया है, तो उनका कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में उनके विचारों की ही शक्ति रही है। और एक विचार ही पूरी दुनिया को बदल सकता है। आपका एक विचार आपको तो बदलेगा ही, लेकिन आपके साथ साथ पूरे एनवायरमेंट, पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। तो अपने आप को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए हमें इस पद्धति को करना चाहिए। जब हम ये पद्धति करते हैं तो आप जिस फील्ड में भी होते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वहां पर एक कंसंट्रेशन बनता है, एक शुद्ध विचार बनता है, और आप उसको करने की लगातार कोशिश करते हैं। आप जितना ज्यादा शांत होंगे, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि विचार हमारे ऐसे हैं, डॉक्टर लिम भी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि विचार हमारे, जब हम कोई काम करने चलते हैं तो जब तक हमारा मन, जब तक हम शांत नहीं होंगे उस काम में, हमें होता हुआ या करता हुआ या उसकी जो सफलता है वो समझ में नहीं आएगी, दिखाई नहीं देगी। जैसे एक तालाब के अंदर यदि बहुत ज्यादा उथला पानी है, बहुत ज्यादा वहां पर अशांत है, कोई हम कंकड़ फेंक देते हैं, कोई पत्थर फेंक देते हैं, तो उसके अंदर तरंगे बन जाती हैं। और तरंगे बनने के बाद यदि उसमें हमने ज्यादा उथल पुथल कर दी तो वो पानी, नीचे का पानी, गंदगी उसमें आ जाती है। तो ऐसे ही जब हमारे पास बहुत सारे विचार होते हैं तो विचारों की गंदगी हमारे मस्तिष्क में रहती है, और उसको जब हम विचारों को देखते हैं, थोड़ा सा बैठने की कोशिश करते हैं, तो विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और जब विचार शांत हो जाते हैं तो जैसे एक झील का पानी, उथली झील का पानी और शांत झील का पानी जैसे साफ हो जाता है। अगर आप देखेंगे, कभी आपने महसूस भी किया होगा कि जब किसी झील का बिल्कुल पानी साफ रहता है, शांत रहता है, तो उसके अंदर पूरी प्रकृति, पूरा आसमान उसमें दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसे ही हमारे मन के अंदर जितने ज्यादा विचारों की उथल पुथल होती है, उसमें हम स्वाभाविक चीज नहीं देख पाते। अपना जो इनर चीज है, जो हमारी शुद्ध चीज है, वो हमें समझ में नहीं आती। और जब हमारे विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तब हम हमारे विचार समझ में आते हैं।
तो ये रिसेट करने के लिए, ये किसी के कोई मोक्ष पाने के लिए या किसी समृद्धि पाने के लिए या किसी चीज को अचीव करने के लिए ये नहीं है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो ये खुद आपको चीज होती हुई महसूस की जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, एफर्टलेस, यानी कि हमारा प्रयास विहीन प्रयास होना चाहिए, यानी कि हमें प्रयास होता हुआ दिखाई ना दे, तो हम उस शुद्ध रूप को ले सकें। तो मैं अभी तारा जी, कितना और वक्त है इस वाले सेशन के लिए? 2 मिनट, 2 मिनट बाकी 2 मिनट है ना, तो 2 मिनट बाकी है ना। तो ये शून्य ध्यान पद्धति, अभी मैं अगले सेशन में अगर कोई सवाल लेना चाहेंगे या कुछ बात करना चाहेंगे, तो वो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके सामने अगर कोई अनुभव आ रहे हैं या कुछ परेशानी आ रही है या कुछ आ रही है, तो वो आप अगर चाहें तो 1 to 1 बोल सकते हैं, अपना हाथ रेस कर सकते हैं, और किसी का कोई सवाल होगा तो आप एक एक करके माइक ऑन करवा भी सकते हैं, है ना। तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, तारा जी वहां से आपको अनम्यूट कर देंगे, और कोई सवाल या कुछ होगा तो वो भी हम ले सकते हैं, है ना। लेकिन मैं बार बार आप सभी लोगों से ये चाहता हूँ, विनती करता हूँ कि आप हम बृहस्पतिवार को तो इसको करते ही हैं, लेकिन इसको सीखते 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 कहीं ना कहीं इसको डेली प्रैक्टिस में लाएं। जितना भी समय आपको मिलता है, जब कभी भी मिलता है, कहीं पर भी मिलता है, किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं। आप कहीं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बैठ के कर सकते हैं, कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल में हैं, गाड़ी में हैं, वहां पर भी कर सकते हैं, बशर्ते कि ड्राइव करते हुए ना करें। और रात को सोते वक्त रिवर्स काउंटिंग ना करें। अपने सांसों को तो देख सकते हैं, है ना, लेकिन उसको रिवर्स काउंटिंग रात को हमें नहीं करनी चाहिए। ओके सर, और एक्सक्यूज मी, शून्य, एक्सक्यूज मी, टाइम खत्म होने वाला है। फिर जोइन ठीक होना है, पड़ेगा। ठीक है, सम्पूर्ण सर तो मिस म्याडमहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। समय रोमिङ आउट हुँदैछ, फेरि पनि यस लिङ्कलाई क्लिक गरेर उपस्थित भइदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू।